एस चीफ इंजीनियर में सोच रहा हूँ यार कोई ना बोले जाने के लिए, बट जाना पड़ता है, लोगों को जाते हैं भाई, मना कर नहीं सकते। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। क्रूड ऑयल टैंकर्स, मैंने खुद अपना जीवन है स्टार्टेड विद क्रूड ऑयल टैंकर्स। आई सेल्ड ऑन क्रूड ऑयल टैंकर्स, then for faster promotions I went on bulk carriers, took faster promotions, then came back on crude oil tankers. Why? Because money was more on crude oil tankers. Money, money, money. Life much better on bulk carriers. अच्छी लाइफ, घूमने फिरने को मिलता था। जो लोग थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं they can have beer or two as well. Crude oil tankers, it's a lot more about sacrifices, but with sacrifices dollar, dollar, dollar. So let's talk about, पहले जानते हैं what is a crude oil, व्हाट इज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल टैंकर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी सैलरी रहती है, एक क्रूड टैंकर कितना अर्न करता है, एंड कितने तरह के होते हैं। सो व्हाट इज क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल इज नेचुरली अकरिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कच्चा तेल, जमीन खोदी, तेल निकाला, राइट। पहले हमने जमीन से तेल निकाला, देन वी वेंट टू सी, और अभी हम बॉम्बे हाई और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते जा रहे हैं कि हमें और ऑयल मिले। रिमेंबर वी आर नॉट इन सऊदी जहाँ पर जमीन खोदी और तेल निकलता जा रहा है, राइट। So कच्चा तेल सबको पता है यार, you take this crude oil, you take it to refinery, then you get LNG, CNG, gases निकलती हैं, then comes petrol, aviation fuel, kerosene and fractional distillation, right? जो बाकी बच जाता है that is heavy fuel which is used on ship, और bitumen, कोल तार जो कि हम सड़क पे यूज करते हैं, right? So anyways, crude oil is found from remains of animals and plants that lived millions of years ago. This is just putting across. जमीन में crude oil कच्चा तेल आया कहाँ से? यहाँ से आया। These organisms are covered by layers of sand, silt and rock, और आज वो कच्चा तेल बन गया। Over time they were subjected to heat and pressure. Eventually these organic materials turned into type of fossil fuel. Crude oil is refined into various usable products including gasoline, diesel. मैंने बताया ना कि कच्चे तेल से हम केरोसिन वगैरह सब बनाते हैं। आगे कीजिए। So crude oil tankers crude oil को कैरी करते हैं। इससे कोई कंट्री है, सऊदी में कंट्री है, सऊदी है, सऊदी में खूब सारा कच्चा तेल निकला, किसको चाहिए? इंडिया को चाहिए। So एक हमने शिप लिया, शिप सऊदी गई, वहाँ से कच्चा तेल लिया, इंडिया में लेकर आई, यहाँ पर रिलायंस की रिफाइनरी है, वहाँ पर वो कच्चा तेल गया, दैट क्रूड ऑयल इज रिफाइंड ओवर देयर, पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, गैसेस निकल, CNG, LNG गैस निकल रही है, सब चीज़ निकल रही है। जोर से बोलो जय माता दी। कॉपरेट गाइस, आगे बढ़ते हैं। सर्विस प्रोसेस, ऑयल रिग्स, समुंदर के अंदर ऑयल रिग्स लगी हुई है, डीप इनसाइड चले गए, तेल निकाला गया, तेल को लाया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, यहाँ से कहाँ पर किया गया? रिफाइनरी में किया गया। कॉपरेट गाइस, वैसे डायरेक्टली ऑयल रिग से यहाँ नहीं जाता है, पहले ऑयल रिग से निकल के एक टर्मिनल पे जाता है जहाँ पर वो कच्चा तेल स्टोर होता है, फिर फ्रॉम दैट टर्मिनल दैट ऑयल गोज टू क्रूड ऑयल टैंकर एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू अनदर कंट्री एंड टू दैट टर्मिनल सिमिलर टू दिस। ठीक है, रिफाइनरीज में जाता है। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप्स ऑफ क्रूड टैंकर्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। एफ्रामैक्स टैंकर, स्विसमैक्स टैंकर्स, VLCCs, अल्ट्रा लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर्स। ये जिन लोगों को नहीं पता, एक जहाज की कैपेसिटी डेड वेट टन से जानी है, DWT। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन DWT होता क्या है, व्हाट इज डेड वेट टन। सो बट एनीवेज पुटिंग इट अक्रॉस, आप सिर्फ मान के चलिए एक टन डेड, अभी के लिए एक टन इज 1000 kgs, ये डेड वेट हो गया अभी के लिए। सो टिपिकली एक शिप जो कि 80,000 to 1,20,000 डेड वेट टन्स कैरी कर सकता है, ऐसे मान के चलते हैं कि जो कि 80,000 टन क्रूड ऑयल कैरी कर सकता है, या फिर वहां से लेकर 1,20,000 टन तक क्रूड ऑयल कैरी कर सकता है ऑन इट शिप। इट इज एफ्रामैक्स टैंकर। दिस इज यूज्ड फॉर रीजनल रिफाइनरीज। ये थोड़े छोटे जहाज हो गए, तो ये छोटे पोर्ट्स पे भी चला जाएगा, छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर से निकल के आगे चला जाएगा और आगे पोर्ट्स पे चला जाएगा। कॉपरेट, दीज आर एफ्रामैक्स टैंकर्स। स्विसमैक्स टैंकर्स, स्विस साइड लगा लोगे, ये वो जहाज है जो कि बने इसलिए ताकि वो स्विस कैनाल से निकल सके। वाई? क्योंकि यू नो ना, राइट, वाई वाज द स्विस कैनाल मेड? नहीं तो लिंक बीच में डाला हुआ है कि टू मेक योर जर्नी इजियर, फास्टर, से इंडिया से इफ यू हैव टू गो टू US, यू गो वाया स्विस कैनाल। सो दिस स्विसमैक्स टैंकर्स रेंज फ्रॉम 1,20,000 डेड वेट टू 2 लाख डेड वेट, मतलब इतना कार्गो दे कैन कैरी से 1,20,000 टन क्रूड ऑयल से लेकर दे कैन कैरी 2 लाख टन्स ऑफ क्रूड ऑयल, एंड दीज आर मेड स्पेसिफिकली सो दैट दे कैन पास थ्रू स्विस कैनाल। ये तो पक्का निकल जाएंगे, बट ये इतने इससे बड़े ना बने कि सो दैट दे कैन नॉट कम आउट फ्रॉम स्विस कैनाल, नहीं तो दिक्कत है। जैसे VLCCs, these are big, huge, they carry between 2 lakh to 3,20,000 dead weight, but now these are so huge कि इनकी लंबी वॉयजेस रहती हैं, लंबी। सो अगर इंडिया से US जाना है, ये अफ्रीका के नीचे से होके जाएंगे, और ये जहाज
सीधा कहाँ से, स्विस कनाल के पीछे चले जाएंगे. सो दीज आर ह्यूज. आई हैव वर्कड ऑन दीज शिप्स, आई हैव वर्कड ऑन दीज शिप्स, आई हैव वर्कड ऑन दीज शिप्स. मैंने कभी अल्ट्रा लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर पे काम नहीं करा विच आर इवन बिगर देन 3,20,000 डेडवेट टन का शिप. नाउ कॉर्पोरेट, दीज आर द लार्जेस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड. ये बहुत ज्यादा कार्गो कैरी करते हैं. नाउ द गुड पॉइंट ऑफ वर्किंग ऑन VLCCs, रोलिंग पिचिंग बहुत कम होता है. आई लव्ड वर्किंग ऑन VLCCs. जहाज मतलब पूरा बाहर समुद्र हिल रहा है, ये जहाज ऐसे हो रहा है बस. और वही अगर इस पे चले जाओ, ये झिंग 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 नचा देगा आपको. समझ में आ रहा है. सेकंड थिंग, VLCC सैलरी लगभग सेम, बल्कि VLCC थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है. 500, 600, $1,000 तक का बोनस मिल जाता है चीफ इंजीनियर्स कैप्टन्स को. नाउ सेकंड एक चीज़ और अच्छी यहाँ पर है, यहाँ पर ये लंबी सेलिंग पे जाता है. 30 डेज सेलिंग, 40 डेज सेलिंग. तो फ्रीक्वेंट पोर्ट्स नहीं आते. लोग कहते हैं हमें घूमने का मजा आता है, राइट. मैं कहता हूँ भाई मैं जहाज पे खुश हूँ अगर मुझे घूमने को ना मिले, बिकॉज घूमने के लिए पोर्ट पे जाऊँगा, खूब सारे इंस्पेक्शन होंगे, खूब सारा पेपर वर्क होगा, जय माता दी हो जाएगी भाई. 4 बजे अच्छे से करें, घर जाए, फैमिली को लेके चले जाएंगे. तो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई गो ऑन दीज लॉन्ग वॉयजेस. टी खेलो, जिम करो, फिक्स रूटीन करो. कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते हैं. चीजें आर गुड. यहां पर पोर्ट पे गए, फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस होने, फ्रीक्वेंट चीजें, बट यू गेट टू विजिट मोर पोर्ट्स. बट लाइफ इज इक्वली हेक्टिक ओवर हियर. रादर अगर मैं इन तीनों में बोलूं, इन चारों में हेक्टिक लाइफ इनमें ज्यादा है, इनमें कम है. बिग बिग मशीनरीज, ह्यूज. तो आगे एनीवेज आई कैन कीप स्पीकिंग, द वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग. ओके, सैलरीज ऑन अ क्रूड ऑयल टैंकर आर लगभग सेम एज दैट ऑफ LPG कैरियर. से कैप्टन चीफ की सैलरी अराउंड $12,000 to $14,000 per month. Chief officer second year salaries between $9,000 to $11,000 per month. Second officer third year salaries between $3,500 to $5,000 per month. Third officer fourth year salaries between $2,200 to $3,500 per month. ETO salaries between $4,000 to $5,000 per month. Deck cadet fifth year salaries between $350 to $750 per month. Next please. Advantages of working on crude oil tanker, again high earning potential, salary ज़्यादा as compared to bulk carriers. टेक्निकल एक्सपर्टीज, यू आर वर्किंग क्रूड ऑयल टैंकर्स. टुमारो मैं बल्क कैरियर्स पे जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बल्क कैरियर पे चीफ एयर हूँ, मैं टैंकर्स पे नहीं आ सकता हूँ. कैप्टन्स के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज यू आर डेक साइड पे. इट इज मोर अबाउट फोकस अपॉन व्हाट काइंड ऑफ लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग यू डू. मशीनरी का केस अलग हो जाता है. कॉपीड गाइस. सो टेक्निकल एक्सपर्टीज मैटर्स एज यू आर सेलिंग ऑन शिप्स विच रिक्वायर हायर टेक्निकल एक्सपर्टीज. दैट मीन्स यू आर इन डिमांड. यहाँ पर मैट्रिक्स होती है. शिपिंग बड़ी बड़ी जो शिप ऑयल मेजर्स होते हैं, जैसे शेवरॉन, शेल, सो दे हायर योर शिप्स कि भैया हमारा तेल ये शिप कैरी करेगा. सो व्हेन दैट शिप इज कैरिंग द कार्गो, तो उसकी वो इंस्पेक्शंस भी करता है, जिसे वेटिंग कहते हैं. तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. अगर वो वेटिंग फेल हो जाए तो किराया कम मिलेगा शिप को. कॉपीड गाइस. तो ये सब चीजें हैं. तो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस विद हैजार्डस कार्गो है. इट इज नॉट इजी वर्किंग ऑन क्रूड ऑयल टैंकर्स. रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप है. यू आर नॉट जस्ट अकाउंटेबल टू पोर्ट स्टेट कि भैया पोर्ट पे पहुंच गया, जहाज सेफ है, या फ्लैग स्टेट जहाज सेफ है, बट ऑल्सो टू दी ऑयल मेजर्स. उन्होंने वेटिंग करी, इंस्पेक्शन किया, आपका जहाज अच्छा नहीं लगा, बोलेंगे भैया, कंपनी को बोलेंगे तुम्हारा जहाज ठीक नहीं है, हम इसका किराया इतना नहीं देंगे, इसका किराया कम करो. कंपनी जय माता दी कर देगी, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज रनिंग ऑन मनी मनी मनी. कॉपीड गाइस. तो दीज आर द थिंग्स. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग क्रूड ऑयल टैंकर्स. लेस शोर लीव्स. बिल्कुल भाई, शोर लीव्स कम है. VLCC पे तो शोर लीव मिलती ही नहीं है. आप चढ़ते हो जहाज पे, क्योंकि वो पोर्ट पे जाता ही नहीं है, सीधा 4 महीने बाद आप उतरते हो, पोर्ट पे जाता ही नहीं जहाज, तो शोर लीव है ही नहीं. ऑयल टैंकर पे शोर लीव अगर मिलेगी भी तो आप का बैंड बजा होता है. हर पोर्ट पे कुछ इंस्पेक्शन होगा, वेटिंग होगी. एज चीफ इंजीनियर में सोच रहा हूँ यार कोई ना बोले जाने के लिए, बट जाना पड़ता है. लोगों को जाते हैं भाई, मना कर नहीं सकते. और मैं चीफ इंजीनियर की तरह खड़ा होता हूँ, यार अभी ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, कभी स्टोर आ गए, स्पेयर्स आ गए. इट इज नॉट ईजी लाइफ ऑन शिप. इट इज हार्ड. तो जो लोग सोचते हैं कि घूमने गए, घूमना आसान नहीं है. एज अ चीफ एयर मैं पता नहीं कितनी बार सेक्रीफाइस करता हूँ, छोड़ो यार जाना, बाकी लोग चले जाएं, और हमने बहुत घूम लिया जितना घूमना था. जस्ट पुटिंग इट अक्रॉस. स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, इंस्पेक्शंस, ये भी चीज़ें हैं, एंड सेफ्टी रिस्क भी इन्वॉल्व है. सो ये डिसएडवांटेजेस हैं, बट अगर आप अलग में मिले तो ये आपकी लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. हाउ मच डज अ VLCC, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, अर्न पर डे. तो अ वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर 2022 में अगर वो 2,70,000 टन का था, सो वॉज अर्निंग 18 lakhs पर डे या 19 lakhs पर डे. एंड 2023 रेट बढ़ गए, इट बिकेम 34-35 lakhs पर डे. सेम शिप जो कि 2022 में 19 lakhs कमा रहा था, इन 2023 35 lakhs कमा रहा है. तो जैसे स्टॉक्स ऊपर नीचे करता है, वैसे ही जहाज पे भी रेट्स ऊपर नीचे होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब ये आ गया स्विस मैक्स क्रूड ऑयल टैंकर. स्विस मैक्स क्रूड ऑयल टैंकर 1,30,000 टन का है. ये कितना कर रहा है? 29 लाख रुपए
पर डे, और यहां पर 1,30,000 टन का सेम शिप इज चार्जिंग 38 लैक्स पर डे। तो यहां पर भी रेट्स 2023 में ऊपर गए। सैलरी सेम है हमारी, बट रेट्स ऊपर गए। बट कॉन्सिक्वेंटली यार, जब रेट्स नीचे गए थे तब भी हमारी सैलरी सेम थी। तो शिपिंग इंडस्ट्री को अच्छा के बुरा के दोनों में हैं चीज़ें। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एफ्रामैक्स टैंकर्स, ये छोटे टैंकर्स हो गए। सो यहां पर 1,30,000 टन का जो टैंकर है 53 लैक्स पर डे, और 2023 में इसका रेट कम हो गया 46 लैक्स पर डे। बट यार ये छोटे जहाज हैं, इनका रेट पर डे ज्यादा क्यों है? क्योंकि भाई ये अंदर जाते हैं पोर्ट्स के पास, दैट इज वाई देयर चार्जेस आर मोर। वो कंट्रीज जहां पर VLCC नहीं जा सकता, ये जहाज पहुंचते हैं डिमांड में, दैट इज वाई द चार्ज। ये पूरी दुनिया जो डिमांड और सप्लाई का गेम है गाइस, और पूरी दुनिया पैसे पे चल रही है। आगे बढ़ते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। इंस्टाग्राम चीफ है प्रिंस मेहता को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप नंबर ऑफ टीम मर्चेंट नेवी डिकोडेड। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप सेल करना चाहेंगे तो किस टाइप के क्रूड टैंकर पे सेल करना चाहेंगे, एफ्रामैक्स, सुएज़मैक्स, VLCC, ULCC या किसी और तरह के जहाज पे, एंड वाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।